नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पार्ट 2 लिया गया। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसमें भी लिए गए थे और टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में भी शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें जो टाइप थे वो इसमें टाइप नहीं है। इसमें अलग प्रकार के प्रश्न 10 के 10 लिए गए हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। दोनों वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इसके बाहर आपका प्रश्न कोई भी नहीं फंसेगा। सारे के सारे प्रश्न जो हैं यहीं से आप हमको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 8 है तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। यानी यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है, एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है। देखिए एचसीएफ कितना दिया गया तो आप बताएंगे 8 दिया गया है। दोनों संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया गया 5:6। अब संख्याओं का अनुपात जब भी दिया जाता है, अगर उसमें मासा यानी एचसीएफ दिया गया है, अगर एचसीएफ से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्याएं हमें मिल जाती हैं। 8 से अगर हम 5 में गुणा कर देंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40। तो पहली संख्या निकल आएगी। दूसरी संख्या निकालनी है तो 8 छंग कर देंगे 48। तो इस तरीके से दूसरी संख्या मिल गई हमें 48। तो ये पहली संख्या है, यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या है। तो दो संख्याएं हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तरीके बहुत से हैं, आप उनसे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, एक तरीका हमने पहली वीडियो में बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे, अब देखिए 40 और 48 से कटने वाली यहाँ पर लीस्ट नंबर आप देख लीजिए, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखिए 40 से सब, अब इनमें देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर 480 है। तो हम इसे नहीं चेक करेंगे क्योंकि एलसीएम हमारा लीस्ट नंबर होता है। तो सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 40 से अगर हम 120 को भाग देंगे तो बड़े आराम से कट जाएगा। यानी 40 3 120 होता है, लेकिन 48 से 120 को भाग देंगे, ये संख्या नहीं कटती है। तो इसलिए यहाँ पर ये संख्या तो यहाँ पर एलसीएम नहीं होगी। अगली संख्या बचती है यहाँ पर सी, उससे बड़ी है। तो 40 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 छंग 24, यानी 40 से अगर इसे भाग देंगे 6 बार में संख्या कट जाती है। अगर 48 से इसे भाग देंगे, ठीक है, 240 को, तो ये 5 बार में कट जाती है। क्योंकि 48 पंजे होता है, 8 पंचे 40 का 0 बचेगा 4, 8 चौके 5 55 40 का 0 बचा है यहाँ पर 4, अब 5 चौके 20 और 4 कितना हो गया 24। तो देखिए यहाँ पर अगर 48 से भाग देंगे तो 5 बार में कट रही है। अगर 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 छंग 24 यानी 6 बार में संख्या कट रही है। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 240 होगा। अब यहाँ पर इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, बाई ऑप्शन भी इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। 40 गुणा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 48 हो जाएगा। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ यहाँ देखेंगे 8 दिया गया, तो आप 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, 8 कम 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, और 5 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55 40 का 0 बचेगा यहाँ पर 4, 5 चौके 20, 4 कितना हो गया 24। और यहाँ पर बचा था क्या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 240। तो बाई ऑप्शन भी इस तरीके से निकाल सकते थे, 240 आया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 240 निकल गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 18 गुना है। लासा और मासा का योग 855 है। यदि एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है एलसीएम जो है एचसीएफ का 18 गुना है। अगर हम एचसीएफ को x मान लें तो एलसीएम जो हमारा है यह 18 गुना है, तो यानी 8x हो जाएगा। फिर बोला गया यहाँ पर लसा और मासा का योग दिया गया है 855,
यानी यहाँ पर एलसीएम कितना है लसा, यहाँ पर 18x है, और एचसीएफ यानी मासा कितना है, यहाँ पर x है। इन दोनों का योग दिया गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 19x मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, 19x। अब एक्चुअल में यहाँ पर मान कितना दिया गया है, 855, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 855 के बराबर। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 19 से अब इसे डिवाइड कर देंगे, 19 से कम 19 लग जाएगा, 19 चौके 76 होता है। ठीक है, तो 85 से 76 जाएगा तो बचेगा कितना, 9, और 19 पच्चे लग जाएगा 95। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें 45 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, कितनी है, 45। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 45। यहाँ पर 18 गुणे और x का मान हमने कितना निकाला है, 45, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये यहाँ पर निकल आया है इसका एलसीएम। अभी हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें समय बचाना है और आराम से आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक संख्या यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, तो आप बताएंगे 81, और दूसरी संख्या पूछी है। तो हमने कल फार्मूला पढ़ा था, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये इसका छोटा सा फार्मूला था। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो देखिए पहली संख्या दे रखी है, कितनी है, तो आप बताएंगे 81, और दूसरी संख्या हमें निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, और एलसीएम इसका कितना है, 18 गुणे 45, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 गुणे 45। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं गुणा। अब एचसीएफ यहाँ पर कितना निकल के आया था, 45, तो 45 रख देंगे इस तरीके से। अब डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 से डायरेक्ट कट रहा है, हम काट देते हैं। 9 9 होता है 81, और 9 5 होता है 45। ठीक है, 9 बचा है, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन गुणा का निशान है, हम डायरेक्टली काट सकते हैं। 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 दूनी 18 लग जाएगा। तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90, और इधर 5 दिया गया है, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहाँ पर, और एक 0 लगा हुआ था। यानी सेकेंड नंबर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 450। तो दूसरी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 450। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं दी गई 5:7 के अनुपात में हैं, उनका मासा और लसा का गुणनफल 2835 है, संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो संख्याओं का योग हमें बताना है। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी गई, हम मान लेते हैं संख्या ए है, संख्या बी है। इन दोनों का अनुपात दिया गया 5:7 दिया गया है। उनके मासा और लासा का गुणनफल, यानी यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ का यहाँ पर मान दे रखा है 2835 दे रखा है। तो देखिए हम यहाँ पर एचसीएफ को जब भी इस तरीके से दो संख्याओं का अनुपात दिया जाए और वहाँ पर मासा ना दिया हो, तो हम उसको एचसीएफ यानी मासा को यहाँ पर हम 1 मान लें, या फिर हम यहाँ पर x मान लें। x मान लेंगे तो जल्दी हमारा मान निकल आएगा, तो हम x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी अनुपात दिया जाएगा तो अनुपात में अगर मासा से गुणा कर दें तो वास्तविक संख्या में मिल जाती है। तो एचसीएफ को हमने यहाँ पर कितना माना है, x माना है, तो x इसके साथ लगा देंगे तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगी, यानी संख्या हमारी कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 5x। और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी 7x हो गई। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, हमने मान पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5x गुणा 7x बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान दे रखा है, यहाँ पर कितना है 2835। अब 7×5 कितना हो जाएगा, 35। आप डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, तो 35x² हो जाएगा। पावर जुड़ जाती है, 1 पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पर 2835 को डिवाइड कर देंगे। अब 5 से इसे काट देते हैं, 50 7 35 लग जाएगा, और 55 25 लगेगा, बचेगा 3, और 5 छक्का 30 बचेगा 3, और 50 7 35। अब 7 से संख्या कट रही है, 7 कम 7 लग जाएगा, 7 8 56, और 7 कम 7, यानी x² बराबर कितना आया, 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 9। अब वास्तविक संख्याओं का योग पूछा था, योग। अब इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। 7 5 कितना हो जाएगा, पहली संख्या थी 5x, दूसरी संख्या थी 7x, 7 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो 12 गुणे और x का मान हमने यहाँ पर कितना निकाला, 9, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से तीन संख्याओं का अनुपात दे और उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम भी दे रखा हो, एचसीएफ निकालने को आएगा तो अनुपात का आप एलसीएम निकाल लेना है। आप अनुपात का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालेंगे, किसका, अनुपात का। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, अनुपात का एलसीएम। तो अनुपात यहाँ पर कितना है, देखेंगे 4:5:6। तो यहाँ पर इन 4, 5 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर मिलेगा 60। 60 एक लीस्ट नंबर होगी जो कि 4 से भी कट जाती है, 5 से भी कट जाती है और 6 से भी कट जाती है। तो यहाँ पर जो भी हमारा 60 एलसीएम आएगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पर एचसीएफ का फार्मूला लगा देते हैं। हमें एचसीएफ निकालने को कह रहा था, उनका महत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा अनुपात का एलसीएम। तो अनुपात का एलसीएम कितना है, यहाँ पर 60 बराबर हो जाएगा संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पर उन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 180 दिया गया है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 60 से इधर डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 कम 6, 6 3 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर, तो सीधा जो तीन संख्याएं थी, तीन संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दे रखा था, अनुपात का आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से आप एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, सीधा महत्तम समापवर्ती निकल आता है, जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतया विभाजित करे। आप इस तरह से प्रश्न को बाई ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो वह सबसे बड़ी संख्या बोली, यानी यहाँ पर एचसीएफ सीधा इसने कहा है कि एचसीएफ निकालिए। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, चाहे आप हमारे तरीके से कर सकते हैं। तो बाई ऑप्शन से भी करके दिखा देंगे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर तीनों नंबर को इस तरीके से लिखने के बाद एक कॉमन नंबर देखनी है जो सभी को काट सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी के लास्ट में 0 0 है, यानी आसानी से हम 10 से इसे काट सकते हैं। 10 9 90 लग जाता है और 10 कम 10, 10 8 80, यानी 18 बार में लग जाएगा। 10 दूनी 20 और 10 चौके 40, यानी 24 बार में जाएगा। अगली बार देखना है कि क्या फिर से ये संख्या अपना है, एक ऐसी कोई संख्या है जो सभी को काट सकती है। हाँ बिल्कुल, 3 से काट सकते हैं सभी को। 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 9 8 24। अब यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही जो सभी को काट सके, तो केवल यहाँ पर 2 ही संख्याएं थी जो सभी को यहाँ पर काट रही थी। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, 10 गुणा कितना हो जाएगा 3, 10 3 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाई ऑप्शन से भी अगर चेक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, क्या 60 से हम 90 को पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 60 से 180 को काट सकते हैं और 60 से हम 240 को काट सकते हैं, लेकिन 90 को नहीं। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी थी जो सभी को काट सके। तो 20 से हम 90 को नहीं काट सकते हैं, 20 से इन सभी को काट सकते हैं। 30 से देखेंगे, हाँ 30 3 90 होता है और 30 छक्का 100 यहाँ हम लग जाएगा, 3 6 18 6 बार में और 3 9 8 24, यानी 8 बार में ये कट जाएगा। यानी 30 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे कट जाएगी, 30 से अगर 180 को डिवाइड करेंगे कट जाएगी, 30 से अगर 240 को डिवाइड करेंगे कट जाएगी। तो बाई ऑप्शन भी आप इस तरीके से चेक कर सकते थे। अगर समय बचाना है तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। अब देखिए, जब भी पूछेगा 4 अंकों की 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो समझ जाना वहाँ पर एलसीएम निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो हमें बताना यहाँ पर है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 15, 25, 40 और 75 का हम एलसीएम पता कर लेते हैं, एलसीएम निकल आएगा, उससे हम इस संख्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। एलसीएम निकालने के हमें यहाँ पर इन संख्याओं को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे काटेंगे, डायरेक्ट हम 5 से काट देते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। 5 या 15 लग जाएगा, 5 25 लग जाएगा, 5 8 40 लग जाएगा, 5 1 5 और 5 25। पुनः हम 5 से संख्या को काट देते हैं, तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगी, 5 1 5 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगी, 5 3 15। अब संख्या को हम 3 से काट देते हैं, 3 1 3 कट जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं कटेगी, 3 1 3। अब 2 से यहाँ पर देखेंगे
चाहें तो 2 से काट दें या ना काटें तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इनका आप गुणा कर लें, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए 8 को ही रहने दें, तो 8 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। तो यहाँ पर संख्या 8 कम 8 कट जाती है। तो 8 तियां 24 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 120 पंजे करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 600 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो कितना है, 600 आया। अब 600 से कटने वाली संख्या हमें चेक कर लेनी है वो कौन सी है। तो 600 से कटने वाली एक ही संख्या हमें दिख रही है, यहाँ पर है, वो दिख रही है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी 1200 को हम 15 से अगर डिवाइड करें तो बहुत ही आसानी से कट जाएगी, 25 से अगर डिवाइड करें तब भी कट जाएगी, 40 से अगर डिवाइड करें तब भी कट जाएगी, और यहाँ पर 75 से डिवाइड करें तब भी कट जाएगी। भाई ऑप्शन से भी आप बारी बारी से चेक कर सकते थे सभी से कटने वाली संख्या कौन सी थी। तो समय बचाना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 275 146 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल 5 और 6। अब बड़ी से बड़ी बोली है, यानी यहाँ पर हमें निकालना है HCF। जब भी बात करेगा बड़ी से बड़ी की तो HCF आपको पता करना होगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर शेष बच रहा है, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर शेषफल होगा, ठीक है, ये गलत लिख गया, टाइप हो गया। तो यहाँ पर करना है शेषफल। तो शेषफल यहाँ पर 5 और 6 आ रहा है, तो 275 है यहाँ पर। तो पहले वाले से हम 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 270। अगला यहाँ पर दिया गया 246। अगला शेषफल कितना बच रहा था, 6 बच रहा था, तो 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 140। अब इन दोनों का हम निकालने वाले हैं HCF। तो HCF के लिए आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा हमने फार्मूला बताया था, इस तरीके से, आप फार्मूला नहीं कह सकते हैं, बेसिक तरीका बताया था, इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे कॉमन नंबर देखनी जो सभी को डिवाइड कर सके, तो आप डायरेक्ट 10 से पहले लगा दीजिए। 10 दूना 20 होता है, 10 सतह 70 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 10 चौके 40। अब संख्या देखेंगे किससे कट रही है, किसी से कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कटेगी तो आपको नहीं काटना है। तो अगली संख्या जो है किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रही है, यानी एक को काटेगी दूसरे को नहीं काटेगी। तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को एक साथ में काट सके, तो इसलिए यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। तो बस एक ही कॉमन नंबर मिली है, तो हमारा इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर शेषफल ध्यान रखिएगा, शेषफल बचता है। अब देखिए छोटी से छोटी पूछा है तो हमें पता करना है यहाँ पर LCM। तो पहली बात हम यहाँ से जैसे 15 से माइनस करेंगे हम 4 को तो बचेगा कितना, 11, और 17 से माइनस करेंगे 6 को बचेगा 11, और 19 से माइनस कर देंगे 8 को तो बचेगा 11। तो प्रत्येक नंबर से संख्याओं या शेषफल को माइनस करने से हमें समान नंबर मिलती है, यानी एक समान वाली संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी कि 11 11। अब इन नंबर्स का हमें यहाँ पर निकाल लेना है LCM। ये PYQ क्वेश्चन से पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इन सभी का अगर LCM निकालेंगे तो एक ही संख्या यहाँ पर मिलेगी, और इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर दें, सीधा सीधा हमारा मान आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये अभाज्य संख्या ये भाज्य है, बट उतना ही आएगा, क्योंकि 15 के गुणनखंड अगर करें तो 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 5 ही आता है, ठीक है, तो 5 या 15 ही होता है। डायरेक्ट आप तीनों का यहाँ पर गुणा कर देंगे, इन सभी का LCM यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 4845 देखने को मिलेगा। तो LCM इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4845। जो भी इन तीनों नंबर का LCM आएगा, यहाँ पर संख्या जो तीनों में समान आ रही थी उसे इसमें से माइनस कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4। तो 4834 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिसमें 2042 और 233 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल क्रमशः 18, 13 प्राप्त होता है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी कौन सी है। अब इसमें यानी इसमें भाग देने पर क्रमशः शेषफल इतना इतना बचता है। तो ऑप्शन से करेंगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी 242। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं। बेसिक तरीका बता रहे हैं ताकि आप
सभी लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। तो शेषफल जो भी आ रहा था उसे यहाँ से माइनस करना है। 18 आ रहा था, 18 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 12 से 8 जाएगा बचेगा 4, 3 से 1 जाएगा बचेगा कितना, यहाँ पर 2, यहाँ पर बचेगा ना, यानी 2024 आ गया। यहाँ पर 233 से अगला जो शेषफल आया था 13 उसे माइनस करेंगे 0, 2 और यानी 2 यानी 220। अब यहाँ पर जो भी नंबर हमारे आए हुए हैं इनका निकाल लेते हैं एचसीएफ, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो इनके एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऐसी नंबर देखनी जो सभी को काट सके, तो आप 2 से देखिए कट जाती है संख्या, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 0 लग जाएगा। 2 से संख्या पुनः कट रही है, 2 पंचे 10 लग जाएगा, 2 छंग 12 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये संख्या 11 से कट रही है, यहाँ पर लग जाएगा 11 चौक 44 बचेगा 6 और 11 छक्का 66 लग जाएगा और 11 पच्चे 55। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी को काट सके, तो आप डायरेक्ट इनका गुणा करिए, 11 दूनी 22, 22 दूना 44। तो यहाँ पर एचसीएफ जो भी निकल के हमारा आया है वो है 44। यही यहाँ पर पूछा गया था, बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है जो सभी संख्याओं को काटने पर क्रमशः इतना शेषफल छोड़ती हैं, तो वो यहाँ पर है 44 संख्या। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का 12 गुना है। देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, तो एचसीएफ को हम x मानते हैं, ये 12 गुना है तो इसे 12x कर लेते हैं। संख्याओं में से एक संख्या 8 है, तो एक संख्या को बताया गया है कितनी है, 8 है, और दूसरी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग यहाँ पर 52 है। दूसरी संख्या क्या है, इनका योग दे रखा है, तो पहली बात इनका योग हम निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 12 एक कितना हो गया 13, 13x हो गया। वास्तव में दोनों संख्याओं का योग यानी एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है, 52। देखो बोला गया यहाँ पर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 52 है। अब हमने इन दोनों को जो वैल्यू मानी थी उनको जोड़ा तो 13x मिला, लेकिन एक्चुअल में 52 है यहाँ पर, तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। 13 से काट देंगे, 13 कम 13, 13 चौके 52, x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 4, यानी एचसीएफ यहाँ पर कितना है इसका, तो बताएंगे 4। और 4 जो यहाँ पर आया है x बराबर कितना है 4, x यहाँ पर लगा है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से एलसीएम कितना निकल के आ गया 48 और एचसीएफ कितना निकल के आ गया 4। तो पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या हमें पता करनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 48 दे रखा है, एचसीएफ कितना है तो आप बताएंगे 4, तो 4 दूनी 8 लग जाएगा, 4 कम 4 लग जाएगा और 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी सेकेंड संख्या जो है हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 24 है। तो इस तरह से हमने करेक्ट आंसर इसका निकाल लिया। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।